श्री गुरु नानक देव ऑनलाइन एजुकेशन में मैं रूपलाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और परमात्मा से दुआ करता हूं कि आप अपने घर में स्वस्थ रहें। जैसा कि आपको पता है, गुरु नानक देव ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों को घर बैठे ऑनलाइन की सुविधा प्रदान कर रहा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम 8th क्लास के मैथ का एक विषय है, उसमें एक टॉपिक है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। आज उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ब्याज क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज पता होना चाहिए क्या होता है। ब्याज की बात करें कि हम लोग क्या किसी को कुछ पैसा देते हैं कहीं भी उधार के रूप में, या किसी से कुछ पैसा लिया जाता है, तो उस विषय में क्या होता है, हमें कुछ पैसा ऐड करके उसमें जमा करके जोड़ के देना होता है। मान लो किसी से मैंने 10,000 रुपए लिए, जब उसको पैसा दूंगा, अगर मैं ब्याज की बात कर रहा हूं मैं दूंगा, तो मुझे अगर मान लो 10,000 200 10,000 500 रुपए कहीं देना पड़ गया, तो वो 500 400 एक्स्ट्रा जो पैसा दे रहे हैं वो हमारे पास क्या होता है, ब्याज होता है। उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे उसको फला करते हैं, तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं तो 8th क्लास में 7th में भी है 8th में भी है, तो 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन आज जरूर आता है। तो इस विषय को आप इस सब्जेक्ट को इस विषय को इस टॉपिक को बड़े आराम से और ध्यान से देखना, बहुत ही जरूरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बात करते हैं ब्याज पे। कोई भी मैथ में जब हम गणित में जब कोई सवाल निकालते हैं, सम निकालते हैं, तो सबसे पहले हमें फार्मूला देखना होता है। फार्मूला हमें पता होना चाहिए। जब तक हमें फार्मूला नहीं पता है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो अगर इंग्लिश में फार्मूला की बात करता हूं, इंग्लिश में बात करें तो ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, ऐसा ही बोलते हैं, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं साधारण ब्याज, अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे साधारण ब्याज की। सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे, साधारण ब्याज, उसका फार्मूला बताएंगे अपन, साधारण ब्याज, उसके फार्मूले को डिस्कस करेंगे। साधारण ब्याज सॉरी साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, अगर मैं कोई भी पैसा चाहे किसी से लेता हूं चाहे किसी को देता हूं, वो होता है मूलधन। जो मेरा मूल है वो होता है धन, मूलधन, उसको बोलते हैं अपन मूलधन। अब कहा जाता है कि जब कोई पैसा ले जाता है तो उससे पहले ही एक कॉम्प्रोमाइज, आपस में एक डील होती है कि भैया इतना पैसा मुझे देना पड़ेगा, आपको इस दर से देना पड़ेगा। तो वो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसको हम बोलते हैं दर। हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। जो प्रिंसिपल है हमारी उसको मूलधन बोलते हैं, दर है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। और अगर बात करें समय की, इसको टाइम बोलते हैं, तो वो है समय। और इन सबको गुणा करने के बाद में 100 से अगर मैं भाग दे दूं तो हमारे पास आ जाएगा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। मगर इंग्लिश की बात करूं तो एसआई सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू में टाइम और अपन में 100। ये हमारे पास जो फार्मूला है वो इंग्लिश के लिए हम यूज कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज प्रिंसिपल इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू में टाइम अपॉन में 100। ये हमारे पास इंग्लिश में। अब हम एक एग्जांपल के साथ इसको समझेंगे और एग्जांपल के साथ इसको सोल्व आउट करने के लिए हम इसको डिस्कस करेंगे। मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूं कि कोई भी एक व्यक्ति है, मान लो उसका नाम x बंदा है, x व्यक्ति है कोई भी, और y व्यक्ति को, x बंदा है वो y बंदे को 100 रुपए देता है 2 साल के लिए, 2 वर्ष के लिए 100 रुपए देता है, और कहता है कि जो वार्षिक दर है वो 10% वार्षिक है। दर जो है वो 10% वार्षिक है। तो बताइए कि x बंदे का मैं यहां नाम लिख लेता हूं, राम ने कर्ण को 100 रुपए दिए, 2 वर्ष के लिए दिए, और वार्षिक दर से 10%, तो उसका हम साधारण ब्याज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हमने क्या किया, इस फार्मूले में तो रखना है, कुछ नहीं करना। साधारण ब्याज इस फार्मूले में रखेंगे, क्या आएगा, मूलधन कितना है 100 रुपए,
दर कितनी है 10%, समय कितना है 2 वर्ष और 100 से इसको भाग करना है। 2 जीरो से 2 जीरो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 10 गुना 20 कितना ब्याज हो गया इसका 20 रुपए। अब वो बात जो इकट्ठे करके ब्याज के साथ पैसा देगा तो उसे हम क्या कहते हैं, उसके बोलते हैं हम मिश्र धन। मिश्र धन, मिश्र धन क्या होता है, वो धन जो ब्याज के साथ मिश्रित हो गया है उसको हम मिश्र धन बोलते हैं। क्या होता है, मूलधन जो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट थी उसके साथ हमने ब्याज जोड़ दिया, वो हमारे पास हो गया मिश्र धन। जो मिश्र धन है वो मूलधन प्लस में ब्याज हो जाएगा। मूलधन कितना था 100 रुपए और ब्याज कितना है 20 रुपए। हमारे पास जो मिश्र धन है वो हो जाएगा 120 रुपए। ये हमारे पास हो जाएगा मिश्र धन। तो तीन टॉपिक आते हैं इसमें, मूलधन, दर, समय और 100 से हम साधारण ब्याज निकालेंगे। दूसरा आता है मिश्र धन, मूलधन प्लस में ब्याज से हम मिश्र धन निकाल देंगे। ये होता है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। इसको बात करें इंग्लिश में इसको अमाउंट बोलते हैं। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में हमारे पास जो इंटरेस्ट आया दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास अमाउंट आ जाती है। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं, अगर इसको दूसरे वे में देखूं तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में निकालूंगा। उससे पहले एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ चलता हूं। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें मूलधन निकालना पड़ जाता है या दर निकालनी पड़ जाती है, समय निकालना पड़ जाता है। तो उस केस में भी हम एक एग्जांपल की सहायता से करेंगे। मान लो मेरा सिंपल इंटरेस्ट था, जो साधारण ब्याज था, मान लो अभी थोड़ी देर पहले निकाला था 20 रुपए था। जो मूलधन है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 100 रुपए है और टाइम जो है वो है मेरे पास दो साल है। तो मुझे अगर यहाँ निकालना पड़ जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ जाए, आर यानी दर निकालनी पड़ जाए, तो उसका फार्मूला क्या होगा, तो दर निकालने का फार्मूला हो गया हमारे पास ब्याज गुना में 100 बटे में मूलधन और प्लस में समय, समय। ये हमारे पास फार्मूला होता है, ब्याज गुना में 100 मूलधन गुना में समय। तो मैं कर दूंगा ब्याज कितना है 20 रुपए, 100 गुना में कर देते हैं, मूलधन कितना है 100 रुपए, समय कितना है 2 वर्ष, 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये आ गया 10%। सेम का सेम आ गया जो हमने उस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि हमारे पास दर कितनी आ रही है 10% आ रही है। अब हम अगले जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे, क्या है वो है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि यहाँ सिंपल इंटरेस्ट में और चक्रवृद्धि ब्याज में, सिंपल इंटरेस्ट में और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसके अंदर सिर्फ एक ही डिफरेंस है। यहाँ हम जो मिश्र धन है, अमाउंट है, वो बाद में कैलकुलेट करते हैं, परंतु अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो अमाउंट है वो पहले निकालना पड़ता है, निकलता है। तो उसका फार्मूला होता है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के साथ साथ हम अमाउंट निकालेंगे, उसको हम बोलते हैं मिश्र धन। मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा हूं, वो था हमारे पास साधारण ब्याज। अब बात कर रहा हूं चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फार्मूला, साधारण ब्याज का होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं तो होगा मूलधन गुना में 1 प्लस दर बटे में 100 और समय की पावर और माइनस में मूलधन। क्योंकि अगर मूलधन नहीं घटाएंगे तो ये जो टॉपिक बच जाएगा वो हमारे पास अमाउंट हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। अब हम निकाल के देखते हैं, अमाउंट वही लेते हैं, प्रिंसिपल जो मूलधन था वो 100 रुपए था, हम चक्रवृद्धि ब्याज वाले साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन उठाते हैं, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 10% था, और जो टाइम था वो था हमारे पास था 2 वर्ष 2 ईयर, और जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आया था वो आया था 20 रुपए। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट बात करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की बात करते हैं। तो हम रखेंगे 100 गुना में 1 प्लस में दर 10 है बटे में 100 और समय की पावर 2 और माइनस में 100। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। हमारे पास जो चक्रवृद्धि ब्याज है CI, इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, वो हो गया। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं 100 प्लस में 100 1 में 100 100 और 10 110 बटे में 100 की पावर 2 है, तो इसको 2 बार लिख लेंगे और इसमें से 100 माइनस कर देंगे। 100 अब ये मल्टीपल का निशान है, तो अब हम क्या कर देंगे 100 से 100
सिंपल हो गया, 110 को 110 से गुणा करेंगे, 100 से भाग देंगे, या फिर मैं 0 से 0 0 0 कर देंगे, 11 को 11 से गुणा करेंगे तो 121 आ जाएगा और माइनस में आ जाएगा 100, हमारे पास हो जाएगा 21 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 21 रुपए। साधारण ब्याज कितना है? 20 रुपए। इसलिए ही जो बड़े जो आड़ती होते हैं या हमें किसी पैसा देना पड़ता है तो वो चक्रवृद्धि ब्याज पे करता है। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब हो गया कि एक रूटीन बना लेते हैं, 6 महीने बाद में जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उस पे हम ब्याज, फिर जो टोटल अमाउंट बनती है उस पे फिर ब्याज लगता है, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगना ही चक्रवृद्धि ब्याज है, कि ब्याज का एक चक्कर बन रहा है उसमें वृद्धि हो रही है, वो हमारे पास हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो क्या है, अगर साधारण ब्याज को 20 रुपए देना पड़ रहा था, परंतु यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज 21 रुपए देना पड़ रहा है। तो ये एक डिफरेंस है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो ज्यादातर वो चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हैं, परंतु अगर बैंक हमें ब्याज देता है वो साधारण ब्याज में पैसा दिया जाता है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आपको समझ में आ जाए। अगर आप इसके बारे में और कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट में बताएंगे, और इसके क्वेश्चन हैं हम डिटेल में, जो आपके बुक के क्वेश्चन है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो तो इस क्वेश्चन को, जो वीडियो को रिपीट कर करके देखें 1 बार 2 बार, और फिर भी अगर कोई परेशानी है तो मुझे कमेंट में दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।